पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में। किसमें पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स में। यानी फिजिक्स का मतलब भौतिकी, यानी भौतिकी। यहां बताइएगा, आपका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। सबसे पहले आपको समझना है प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले आप बताइए, हम प्रकाश के बिना देख पाएंगे क्या? यानी कहने का मतलब हुआ प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कि नहीं। जैसे अभी प्रकाश है, आप हमको देख पा रहे हैं। यदि प्रकाश नहीं रहे, अभी बंद कर दिया जाए, क्या आप हमको देख पाएंगे? थोड़ा बंद करके देखो बाबू, बंद करो इसको, लाइट को बंद करो थोड़ा सा, आपको बताते हैं। बंद करते हैं, क्या आप हमको देख पाए क्या? सारा बंद कीजिए। क्या देख पाए क्या? नहीं देख पाए। सिर्फ बोर्ड को, क्यों? बोर्ड में से लाइट आ रही है इसलिए बोर्ड को, क्या हम मेरा फेस देख पाए? नहीं देख पाए। यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। बात समझ में? चलिए ऑन कीजिए। चलिए, थैंक यू। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यानी कहने का मतलब हुआ जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। आप बात समझ में आ गया? हम आपको क्या बोले, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, यानी एनर्जी है। एनर्जी है, एनर्जी है। सेकेंड बात, हम जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसके बाद समझिएगा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत वर्ल्ड में क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, यानी सन है। सन बनाता हूं, सन है। हम थोड़ा छोटा बना देता हूं, देखिए यहां पे ध्यान से, छोटा बनाता हूं। यहां पे सेफ है, हाँ, सन है, इस सन है, इसे बोल देते सन। सॉरी, ई क्या है? सन। ई सन है, हम इसको लिख देते सन, यानी सूर्य। यानी प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन है। अब बताइए, प्रकाश से यहां पे पृथ्वी मान लेता है। क्या मान लेता हूं? पृथ्वी। और इसको पृथ्वी मान लेता है, मतलब ग्रीन कलर में मान लेता हूं। आप देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी है। पृथ्वी तो छोटा है कि नहीं? बताइए, पृथ्वी छोटा है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां से सूर्य, ये बताइए यहां पे सन और अर्थ, सन और आ क्यों जाता है बच्चे? नहीं, चलिए छोड़िए। ये क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ है। यहां से जो लाइट आ रही है, यहां से मान लीजिए हम इसको रेड से दिखा देता हूं। यहां से जो लाइट आ रही है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? लाइट आ रही है। लाइट जो आ रही है ऐसे सन पे पड़ेगा, ग्रह ये मंगल पे, शुक्र पे, सब पे प्रकाश तो लाइट तो पड़ेगा ही। तो यहां पर बताइएगा, अर्थ सन के बीच की दूरी बहुत है, काफी अधिक है, बहुत, दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए क्लीन करता हूं। यहां पे देखिएगा ध्यान से। चलिए अब यहां पे देखिएगा, पृथ्वी के साइड में ई है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब है वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। यहां तक वायुमंडल है
और इसके बाद ना हवा है ना कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं निर्वात। जहां कोई कण ना हो उसे कहते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्वात बोल दिए। ये क्या है? निर्वात है। यानी कहने का मतलब हुआ सन और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा एरिया में क्या है? निर्वात है। निर्वात का मतलब ही होता है जहां कण ना हो, कण ना हो, कण ना हो, यानी एकदम कुछ ना हो, कुछ ना हो। वहां हम यदि इस निर्वात में यदि बोलेंगे भी आपके पास आवाज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आवाज को जाने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम। तो माध्यम तीन ही होता है, ठोस, द्रव, गैस। यह ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। एनी प्रॉब्लम? हम यहाँ पे बोलते हैं तो आपके पास आवाज कैसे पहुंचता है? यहाँ पे क्या हवा है, हवा भी गैस है कि नहीं? और ध्वनि को ले जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो यहाँ माध्यम क्या है? अभी पृथ्वी पर वायु, मतलब हवा है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन पृथ्वी और सन के बीच में सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है? निर्वात है। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सन का जो लाइट है, सन का लाइट निर्वात में भी चलती है और इधर पृथ्वी तक आने में चलती है कि नहीं? निर्वात से होते हुए चलती है। चलती है कि नहीं? मुझे बताइए। चलती भी है। अब बताइए, रियल में प्रकाश कैसा है? एक प्रकाश क्या है? कण है। क्या है? प्रकाश कण है। प्रकाश कैसा है? कण है। प्रकाश जो पृथ्वी पर प्रकाश जो आ रही है, एक पैकेट के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है? पैकेट के रूप में, यानी कण के रूप में आ रही है। इसी कण को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब एक बात ये भी समझिएगा, यहाँ पे यह क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? कण। क्या होता है? वायु को कण होता है कि नहीं? वायु का कण होता है। यहां पे कोई भी लाइट आएगी, यहां ध्यान दीजिएगा, सन को निर्वात में चलने के लिए कोई माध्यम तो है नहीं, डायरेक्ट पहुंचेगी। मान लीजिए हम ऐसे पहुंचा दिए, ऐसे पहुंचा दिए, ध्यान से। जैसे वायुमंडल में आएगी तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। चलने का पथ कैसा? ऐसा। किस तरंग की भांति? ये देखिएगा, ये हम जो बनाए हैं, ये जो बनाए हैं, ये तरंग बताए हैं। क्या है? तरंग। तरंग का मतलब होते हैं जिसमें कंपन हो। क्या? कंपन हो। अब बताइए, सन चलती है, निर्वात में भी चलती है, वायुमंडल में भी चलती है, तब ना पृथ्वी तक आएगी। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करेगी, वायुमंडल में क्या है? हवा है, मतलब हवा है। अब बताइए, जैसे 21 तरंग की भांति चलती है, वैसे जैसे वायुमंडल में आएगी, ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। देखिए, यहां बताइए, क्या पृथ्वी वायुमंडल के बाद क्या निर्वात है? मतलब हवा है? नहीं है, यह निर्वात है। क्या है? निर्वात है। इस माध्यम में जो प्रकाश चलती है, ये जो प्रकाश चलती है, प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहां जो प्रकाश चलती है, इस प्रकाश को एक विशेष रूप से नाम दे दिया जाता है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कहने का मतलब है ईएम वेव। ईएम वेव। इस ईएम वेव का नाम बोल दिया जाता है इलेक्ट्रो, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। यानी वेव का मतलब कंपन। यहां बात समझिएगा ध्यान से। आपको बोल दिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? प्रकाश निर्वात में जो चलती है, इस चलने को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। आप बताइए, पृथ्वी, सन और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा एरिया में क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात है, यानी वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम, वैक्यूम है। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश जैसे निर्वात में चलती है, इस प्रकाश को क्या बोल दिया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? जब प्रकाश निर्वात में चलती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश कैसा तरंग है? अब बताइए, अनुप्रस्थ तरंग की भांति तो चलती है, कहां? वायुमंडल में। वायुमंडल तो छोटा, तो मतलब कम दूर पे है ना, लेकिन निर्वात तो बहुत ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां पे लिख देता हूं, प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड बात, प्रकाश किस तरंग की भांति चलती है? अब पथ हमको दिखाई देगा कहां? जब वायुमंडल होगा तब ये पथ दिखाई देगा। एनी प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, यदि पूछ दे, बोल दे प्रकाश किस तरंग की भांति चलती है, प्रकाश किस तरंग की भांति चलती है, तो आप बोलिएगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। कहां पे? वायुमंडल में। कहां पे? वायुमंडल में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिएगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप बोलिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश को इंग्लिश में विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या बोलते हैं? ईएम वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे चलिए, हम इस क्वेश्चन को हम फिर से डिटेल करते हैं। इससे यहां बताइएगा ध्यान से,